राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। वो ये राजा रघुवंशी वाला जो प्रकरण है और सोनम, इसमें हमने आपको कहा था कि पत्नी का कार्य अर्थार्जन नहीं है, नौकरी करना नहीं है, यह पति का कार्य है, पुरुष का कार्य है। और कहते हैं ना, जिसकी बंदरिया वही नचावे। और ये सशक्तिकरण परिवार को तोड़ने का जो चल रहा है उपक्रम, इसको समझने के लिए मैंने कहा था कि प्रमाण के साथ चर्चा करूंगा। प्रजापति स्मृति का वचन है, इसमें जो हम प्रमाण देंगे वो प्रजापति जानते हैं, प्रजापति स्मृति से लिया गया है। 2 श्लोकों की चर्चा करेंगे। पहला है, इससे पहला जो है इसकी चर्चा पहले भी कभी कर चुके होंगे। न गृहम गृहमित्याहुर गृहिणी गृहमुच्यते। घर को घर नहीं कहा जाता है, गृहिणी हो तब घर कहलाता है। गृहिणी से घर है, गृहिणी के ऊपर होने पर घर संज्ञा होती है। न गृहम गृहमित्याहुः गृहिणी गृहमुच्यते। गृहे तिष्ठति सा यावत् तावत् तीर्थम समम गृहम्। जब तक गृहिणी घर में होती है, घर में रहती है, तब तक वह घर तीर्थवत होता है, तीर्थ के समान होता है। घर ही तीर्थ हो जाता है। तावत् तीर्थ समम गृहम्, वह गृह तीर्थ के समान होता है। जब उसमें गृहिणी हो, गृहिणी के होने पर ही घर संज्ञा होती है, गृह संज्ञा होती है। तो जिसकी पत्नियां नौकरी करने जाती है, घर में रहती ही नहीं है, उसका घर क्या, उसका घर सोच लीजिए क्या। जिनकी पत्नियां घर में रहती ही नहीं है, नौकरी करने जाती है, आगे और है एक और, उसमें चर्चा हमने किया था। गृहिणी का कार्य, पत्नी का कार्य पाक ही है, मुख्य कार्य। और पाक के साथ बच्चों का लालन पालन करना है। इस प्रकरण में भी आप देखिए, इस प्रकरण में भी एक महत्वपूर्ण चर्चा का जो विषय है, वो राजा रघुवंशी जो था, उससे उसकी माँ की बात वाली एक कॉल रिकॉर्डिंग भी मीडिया ने सुनाया, मीडिया द्वारा सुने। उसमें माँ जो बात कर रही है, तो माँ वहाँ पर उससे खाने पीने के बारे में भी कई बार पूछ रही है। माँ उससे पूछ रही है, खाना खाया, खाना खाया, खाना, और भी बहुत सारी बातें हैं। खाना के बारे में बार बार भोजन के बारे में पूछ रही है। ऐसे नहीं पूछ रही है, ऐसे नहीं पूछ रही है। माँ के स्तनों में ही दूध यूं ही नहीं आ जाता है, ऐसे ही नहीं आता है। इसके पीछे प्राकृतिक नियम है, प्राकृतिक सिद्धांत यह है। जननी ऐसे ही नहीं कहा जाता है, माता ऐसे ही नहीं कहते हैं। पत्नी के प्रति पत्नी पाकम यदा कुर्यात्, जहाँ पर पत्नी पाक करती है, पाक का महत्व समझिए। पाक कर्म पत्नी का है, चाहे वह कोई देव कर्म हो, श्राद्ध हो, या सामान्य जीवन की बात हो। विशेष प्रयोजन में तो होना ही चाहिए। पत्नी पाकम यदा कुर्यात् पुत्रः पुष्पकुशान् हरेत्, और पुत्र पुष्पकुशाओं का आहरण करके लाता हो, लेकर आता हो, देता हो। अब कुशा कथन का तात्पर्य यहाँ पर उससे मत जोड़ लीजिए कि जीवित पितृ कुशा नहीं आहरण करता है, उससे हटा कर रखिए। यहाँ पर यह है कि और भी बहुत सारी वस्तुएं जो यज्ञ के लिए आवश्यक होती है, वो सभी
और उखाड़ कर ही ला, यह आवश्यक नहीं है। लेकर तो आए, कोई और दे, ला तो सकता है। पुष्प के साथ अन्य वस्तुएं भी तो होती है। कहने का तात्पर्य अनेकों वस्तुएं जो उपयोगी है वो लाकर देने वाला पुत्र। पत्नी पाकम यदा कुर्यात् पुत्रः पुष्पकुशान् हरेत् किं गयायां यदि श्राद्धं स्वकाले स्वगृहे भवेत्। स्वगृह में, अपने घर में भी यथाकाल, स्वगृह में और श्राद्ध काल में, नियत काल में किया गया वह श्राद्ध जिसमें पाक पत्नी ने किया हो, जिसमें पाक कर्म पत्नी ने किया हो, और उसके लिए द्रव्य का जो संचयन है, पुष्पकुश आदि, ये पुत्र ने किया हो। इस श्राद्ध का कितना महत्व बताया जानते हैं? कह रहे हैं किम गयायाम यदि श्राद्धम, किम गयायाम यदि श्राद्धम स्वकाले स्वगृहे भवेत्। यदि श्राद्ध स्वकाल में स्वगृह में हुआ हो, पाक जहाँ पर पत्नी ने बनाया हो, कुछ पुष्प आदि पुत्र ने लाया हो, तो फिर उसके लिए गया श्राद्ध क्या गया? श्राद्धों में गया श्राद्ध की बड़ी महत्ता है, बड़ी महिमा कही गई है। पितरों की लालसा रहती है। लेकिन प्रमाण कह रहा है, प्रजापति कह रहे हैं कि फिर क्या गया श्राद्ध? घर में भी करो तो वह गया श्राद्ध की भी आवश्यकता नहीं रहती है। नियत काल पर करो, स्वगृह में करो, स्वभूमि पर करो, घर वाला घर में करो, बाहर वाला बाहर में करो। घर बाहर में थोड़ा सा अंतर होता है, सभी श्राद्ध घर में नहीं होते हैं, कुछ श्राद्ध घर से बाहर भी होते हैं। तो पत्नी वहाँ पर यदि पाक बना देती है, इससे एक और प्रकरण स्पष्ट हो जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि श्राद्ध में पत्नी की आवश्यकता नहीं होती है, श्राद्ध में पत्नी की आवश्यकता नहीं होती है, और यहाँ उस श्राद्ध को गया श्राद्ध से के बराबर कहा गया है जहाँ पर पत्नी ने पाक किया हो। इतना महत्व है इसका। यहाँ से और भी स्पष्ट होता है कि मात्र श्राद्ध में ही महत्व है क्या? नहीं, श्राद्ध में इसलिए पाक कहा गया है कि पाक स्त्रियों का ही कर्म है, इसलिए स्त्री ही पाक करे तो अधिक उत्तम, पत्नी ही करे। यहाँ पर ये उसको अधिकार दे रहा है, पाक तुम्हारा अधिकार है। यहाँ से अधिकार दे रहा है कि आप अपने घर में गृहस्थ जीवन में स्वपाकी बनने का प्रयास मत कीजिए, ऐसा कर रहे हैं। यदि आप गृहस्थ जीवन में हैं तो स्वपाकी बनने का प्रयास मत कीजिए। पत्नी के पाक का ही महत्व है, पत्नी के पाक को ही स्वीकार कीजिए। पाक का अधिकार दिया जा रहा है, और ये वर्तमान युग व्यवस्था, वर्तमान नारी सशक्तिकरण पाक का अधिकार छीन रहा है, अधिकार से वंचित कर रहा है, और कह रहा है नारी सशक्तिकरण। पति को गुरु कहा गया है। और देखिए, जिनकी पत्नियां नौकरी करती हैं, पति यदि नहीं करता है, बेरोजगार है, तो उसकी नौकर से भी बदतर स्थिति रहती है। गुरु क्या कहे? गुरु किसको कहते हैं? पति गुरु होता है। ये नारी सशक्तिकरण का जो षड्यंत्र किया जा रहा है, ये भारतीय संस्कृति के विरुद्ध चलाया जा रहा है। भले ही भाजपा चला रही हो,
भले ही मैं भाजपा का समर्थक हूँ, लेकिन जो संस्कृति का विरोधी है उसको हम कहेंगे कि यहाँ पर भाजपा भ्रमित है और जनमानस को भी भ्रमित कर रही है वोट के लिए। आधा वोट आ रहा है ना, नारी सशक्तिकरण वोट आ रहा है ना महिला वर्ग का, वोट के लिए कर रही है भाजपा। भाजपा को भी सनातन धर्म से ऐसा कोई प्रेम है, यह दिमाग से हटा दीजिए। कर्म उसका बताएगा कि वह क्या कर रहा है, वह कैसे कर रहा है, उसका कर्म बताएगा उस